नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो कभी बताएंगे, ना ही कभी प्रमोट करेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपसे कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड बात करना चाहता हूँ। ऐसा सेटअप आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी समझ कहती है चलते बाजार में काम करता है। ये पर्टिकुलर सेटअप को समझने के बाद मैं बहुत होपफुल हूँ कि मार्केट में आने वाले जो वोलेटाइल मूव्स हैं, जो एक रिटेल ट्रेडर, एक डायरेक्शनल ट्रेडर एक्सपेक्ट करता है, वो मूव्स को वो कैप्चर कर पाएगा। ये तो मैं नहीं कहता कि सारे के सारे मूव्स आप कैप्चर कर लेंगे, पर एक चीज की तो मुझे काफी हद तक श्योरिटी है कि ज्यादातर मार्केट में जो वॉलेटाइल मूव्स आएंगे, जैसे हम एक मिनट बात कर लेते हैं। सेटअप मैं आपसे शेयर करता हूं, पर स्क्रीन सामने है, इसको देखते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट, चार्ट, इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो, फ्यूचर्स, इंडिया, अब्रॉड, कहीं पर भी आप हो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, कॉन्सेप्ट जो आपसे शेयर कर रहा हूं वो हर जगह काम करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस है। तो उस चीज से आप निश्चिंत हो जाइए कि ये चार्ट किसका है और टाइम फ्रेम क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कॉन्सेप्ट को समझने से। देखते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और बात करते हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट करते हैं एक मिनट के लिए, अगर आपको कहूँ कि मैं आपको जो सेटअप अपनी तरफ से शेयर करना जा रहा हूँ, उससे आप एक ये मूव पकड़ पाएंगे, ये शॉर्ट का मूव पकड़ पाएंगे, ये लॉन्ग का मूव पकड़ पाएंगे, ये शॉर्ट का छोटा मूव पकड़ पाएंगे। और बताता हूं, आप इस सेटअप से इस प्रकार के मूव्स वैसे पकड़ पाएंगे जैसे आपके लिए ये बच्चों का खेल होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा कि अगर ऐसा भी कोई सेटअप है और इतना ही बढ़िया बेहतरीन सेटअप है, तो फिर आज तक वो हमें क्यों नहीं पता है। कोई बात नहीं, एक ईमानदार कोशिश करते हैं और आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से क्या आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ड्राइंग्स हटा देते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करते हैं कि ये टोटलिटी में कहानी है क्या। इंडिकेटर कुछ लगे हुए हैं, उनको वाइप आउट कर देता हूँ, एक एक करके कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप इंडिकेटर्स आपको कहाँ पर कैसे मिलेंगे, कैसे लगाने हैं, वो सब बता दूंगा। जैसा कहा, ये प्राइस एक्शन बेस है, तो प्राइस एक्शन बेस में हम सबसे पहले चीज को समझना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। हम भी देखेंगे कि प्राइस कौन सी जगह पर, एक जगह पर रेंज बाउंड हो गया और रेंज बाउंड होने के बाद वहां से वो बस्ट हो गया। तो मतलब हम एक वॉलेटाइल, जैसा मैंने कहा कि हम एक वॉलेटाइल मूव पकड़ना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि हम ये मूव पकड़ना चाहते हैं, ये पकड़ना चाहते हैं, ये पकड़ना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शनल एक वॉलेटाइल मूव्स है ना, कि प्राइस एकदम से तेजी से नीचे भागा, एकदम से तेजी से नीचे भागा, ऐसी जगह पर जो ये वो एक ऐसे प्राइस पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली जिनके लिए एक नेकेड ऑप्शन बायर तरसता है, एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है, स्किल डेवलप करना चाहता है। पर हम कभी भी किसी भी तरह से आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग में ना प्रमोट करते हैं, ना ट्रेड करने के लिए कहते हैं। पर मैंने सिर्फ आपको बात बताने के लिए बताया कि अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, मार्केट में एक डायरेक्शन को पकड़ते हैं और पकड़ना चाहते हैं और एक वॉलेटाइल मूव देखना चाहते हैं, तो समझिए हमारी कोशिश होगी, हम सबसे पहले वो इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर पर ही चलते हैं तो उससे आपको बात समझ आने लग जाएगी। सबसे पहले एक इंडिकेटर है, उसका नाम चेक करते हैं, और वो इंडिकेटर है आपके सामने, ये डब ट्रेड बोलिंजर बैंड विड्थ। इसको हम लगाएंगे, देखेंगे कि ये क्या बला है। ये बोलिंजर बैंड सी है, ये बोलिंजर बैंड्स की विड्थ को रिप्रेजेंट कर देता है नीचे लाइन फॉर्म। बोलिंजर बैंड्स क्या है? बोलिंजर बैंड्स वोलेटिलिटी बैंड्स हैं। वो आपको ये बताते हुए चलते हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी किस जगह पर आकर के मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, किस जगह पर मार्केट में आकर के मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठंडा पड़ रहा है। उसी की रिप्रेजेंटेशन इस भाई ने बैंड्स बना करके दे दी है। मैं आपको इसकी सेटिंग में ले चलता हूँ, एक मिनट लगाकर। पहले मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट करेंगे ना, तो डिफॉल्ट में आप देखेंगे कि इसने ईएमए की लेंथ को 50 किया हुआ है। हम 50 को 2 कर देंगे, हम 2 पीरियड रखेंगे सिर्फ, और 2 पीरियड रख करके मैं इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दूंगा। आपको फटाफट एक मिनट लगाकर इसके रिप्रेजेंट इसकी वो बता देता हूँ कहानी क्या है, ये काम कैसे करेगा। बहुत सरल है, सिर्फ आपको एक चीज देखनी है, आपको यहाँ से भी समझ आएगा। देखिए, जब ये ग्रीन लाइन बनने लगे, ये ग्रीन लाइन बनने लगे, उसका सीधा सीधा मतलब है आपको यहीं से सारी बात समझ आ जाएगी, इसमें से सारी बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, जब ये ग्रीन लाइन बनने लगे, इसका मतलब है कि मार्केट में डायरेक्शन आ सकती है। वो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ आएगी, वो दूसरा इंडिकेटर बताएगा। इस ग्रीन लाइन, जब ये ग्रीन लाइन बनने लगे और नीली लाइन नीचे आ जाए और ग्रीन लाइन ऊपर आ जाए, तो मतलब है मार्केट में एक डायरेक्शन आ सकती है। अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन को बोलिंजर बैंड से देखेंगे ना,
तो बोलिंजर बैंड से भी यही दिखेगा। ये देखिए बोलिंजर बैंड अगर आप समझते हो तो आपको ये दिखेगा मार्केट में जिस जगह पर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो जाएगा ना, कंसोलिडेशन के बाद जब बस्ट होने लगेगा उस समय आपको ये दिखा देगा कि ग्रीन लाइन बनने लगी और उसके बाद एक वोलेटाइल, ये ग्रीन लाइन बनी, धीरे धीरे एकदम से ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ भाग गई, मार्केट में बहुत एक वोलेटाइल मूव आ गया। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको एक और जगह से। ये देखिए यहाँ से भी वही हुआ, ग्रीन लाइन बनने लगी और ग्रीन लाइन बनने के बाद मार्केट में एक तरफा मूव आया। एक और देखते हैं, ये ग्रीन लाइन बनने लगी और ग्रीन लाइन बनने के बाद मार्केट में एक तरफा मूव आया। ठीक है, एक चीज समझिए, ग्रीन लाइन का ये मतलब कभी भी नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा या हमेशा ऊपर की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। ग्रीन लाइन से सीधा सीधा मतलब है कि बोलिंजर बैंड्स जो है ना, बोलिंजर बैंड्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपैंड हो रहे हैं। और इसका बेहतरीन एग्जांपल था ये पीछे देखिए, आप ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं। ये देखिए कि कितना प्यारा कंसोलिडेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, और फिर ये कितना वोलेटाइल एक्सपेंशन है, और वो क्लियरली विजिबल है हमें यहां से। ये देखिए जब तक ये रेड बैंड्स बने रहेंगे, जब तक ये रेड बैंड्स बने रहेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा। इसको देखिए, जब तक ये रेड बैंड्स रहते हैं, रेड बैंड्स जहां पर रहेंगे मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। ये रेड बैंड्स हैं, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। ये रेड बैंड्स हैं, मार्केट कंसोलिडेट करेगा। यही कहानी है, ये बोलिंजर बैंड की विशेषता है। ये दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर है। इसको जितना समझें, जितना लगाएं, आपकी गेम चेंज कर सकता है। हमने सिर्फ एक ही कोशिश की कि हमने बोलिंजर बैंड्स की रिप्रेजेंटेशन को नीचे बोलिंजर बैंड विड्थ में रिप्रेजेंट कर दिया विद 2 पीरियड मूविंग एवरेज, ताकि हम बोलिंजर बैंड्स लगा लीजिए, बोलिंजर बैंड्स हो या विड्थ हो, कॉन्सेप्ट एक ही है, कोई अलग नहीं है। इस भाई ने क्या किया है, इन बैंड्स, जब ये बैंड्स बिल्कुल श्रिंक कर जाते हैं ना, तो जब कंसोलिडेशन होता है बाजार में, तो इस प्रकार लाल लाइन बनने लगती है। और जब मार्केट में एक तरफा मूव आने होता है तो हरी लाइन बन जाती है। आप इसको जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे लगाओ, जिस मर्जी स्क्रिप्ट पे लगाओ, और मैंने बोल दिया जिस मर्जी कंट्री में और जहां पर आप ट्रेड करते हो वहां पर लगाओ, आपकी बात बनेगी। यहां तक तो हम पहुंच गए, हमें मिल गया। चलो आओ इस एक्सरसाइज को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये इस मूव को पकड़ते हैं, इसी से ही हम अपनी बात आपके साथ कंप्लीट कर देंगे कि हमें ये पता चल गया कि इस जगह से वॉलेटिलिटी राइज हो रही है। हमें आगे तो नहीं पता, हमें यहां पता है कि वॉलेटिलिटी राइज है, एक्सपेक्ट है यहां से आगे कुछ हो सकता है। क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बना हुआ चार्ट है, तो बात करना सरल है। पर चलिए देखते हैं कि अगर हमें ये मूव पकड़ना होता तो हम क्या करते। फेयर है, आइए ड्राइंग हटाते हैं। अब हमारे पास आपको बताने के लिए जो दूसरा इंडिकेटर है उसका हम हेल्प लेंगे। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पूरी प्रेजेंटेशन में 2-3 इंडिकेटर्स यूज होंगे, पर एक चीज आप निश्चिंत रहिए, अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं जिसपे 2 इंडिकेटर अवेलेबल हैं, तो हम आपको एक अपना फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर भी इंट्रोड्यूस कर देंगे जो आपकी हेल्प करेगा। वहां पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का कॉम्बो बनाकर लगाया हुआ है, आप उसमें से भी हैंड पिक कर पाएंगे, आपकी समस्या का समाधान वहां हो जाएगा। ये डब ट्रेड वहां पर भी है, पर पहले इंटेंशनली आपको अलग से सिखाया गया है। दूसरा इंडिकेटर जो अलग से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो फ्रैक्टल इंडिकेटर है। ये दुनिया का, मेरी अपनी समझ कहती है, बेहतरीन इंडिकेटर है। इसके बारे में तो मैं जितना बोलूं उतना ही कम होता है, इसके बारे में मैं कई बार बात करता हूँ। ये फ्रैक्टल इंडिकेटर, हमें ये पता चल गया था यहाँ से वोलेटिलिटी राइज है। अब फ्रैक्टल इंडिकेटर हमारी कैसे हेल्प करता है, बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट। जब आपको ये ग्रीन वोलेटिलिटी राइज होने दिखे तो आप प्राइस को देखिए कि प्राइस कहाँ पर क्या मूवमेंट दिखा रहा है। फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट समझिए, फ्रैक्टल क्या कहता है, जो ग्रीन फ्रैक्टल्स होते हैं वो रेजिस्टेंसेस होते हैं और जो रेड फ्रैक्टल्स होते हैं वो सपोर्ट्स होते हैं। फ्रैक्टल का इंडिकेटर मैंने कौन सा लगाया वो मैं तेजी से लगा गया, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये इंडिकेटर फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट्स बाय जस्ट अंकल, इसको लगा लीजिए। आपको इस प्रकार में बहुत सारी चीजें हैं पर आपके मतलब का ये है, आप इसको लगा लीजिए, मिल गया आपको। अब यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए, इस जगह पर ग्रीन फ्रैक्टल कटा से मतलब है रेजिस्टेंस कटा, रेजिस्टेंस कटा से मतलब है बाजार को ऊपर जाना चाहिए था पर बाजार कोई बात नहीं यहाँ पर कटा। यहाँ पर आपने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया, फ्रैक्टल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया, ये छोटा सा, आपको आगे नहीं पता ना क्या होना है, ये आपने यहाँ पर लॉन्ग कर दिया, ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। पर थोड़ी देर में आपने क्या ऑब्जर्व करा, बाजार थोड़ा सा ऊपर तो गया पर कंसोलिडेट करा, पर इवेंचुअली उसने आपका स्टॉप लॉस खा लिया। कोई बात नहीं, यहाँ पर आप बनाएंगे एक शॉर्ट का ट्रेड, इस जगह पर शॉर्ट बनाएंगे, यहाँ पर होगा आपका SL और ये होगा पूरा का पूरा मूव कैप्चर।
ये सारा का सारा काम आप किस जोन में करेंगे? ये सारा का सारा काम करेंगे आप इस जोन में। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। ये हमें करना है, ये हमारा जोन है जिसको मैं बार बार कहता हूं, कई मैंने पुराने वीडियोस में भी बताने की कोशिश की। ये है हमारा जोन ट्रेडिंग, ये हमारा है जोन। एक बहुत बेहतरीन किताब है, उस किताब का इससे कोई लेना देना नहीं है, पर वो किताब बहुत जगह पर काम आती है बताने में, जिसको हमेशा कहा जाता है ट्रेडिंग इन द जोन। आपका जो ट्रेडिंग जोन है ना, जो काम करने का जोन है, वो यही जोन है। आपका जोन ये नहीं है कभी भी। जहां पर ये रेड बैंड्स बन जाए ना, जहां पर ये इस प्रकार का काम हो जाए, फिर मैं एक बार ड्राइंग हटाता हूं ताकि फ्रेश आपको बात बता पाऊं और आपको ये बहुत काम आए, विद द होप कि आप कुछ सीखें आज। ये जो जोन है ना, ये जोन जो है आपका, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। और ये बहुत सरल था पकड़ना, लिटरली बहुत सरल था। कुछ भी हो जाए इस जगह पर, बाजार रेंज बाउंड है, ये प्रीमियम खा जाएगा आपके, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ये आपके स्टॉप लॉस खाएगा। मैं बोलता हूं इसको दिस इज अ नो ट्रेड जोन, एंड टू टेक अ ट्रेड दिस इज द जोन, दिस इज जोन एज ट्रेडिंग इन जोन। दिस इज वॉट आई कुड हैव फाउंड। ये मेरे पिछले 5-7 साल में जो मैं चीज को सीख पाया हूं, वो मैंने आपके साथ बताने की कोशिश की कि अगर आप इतने ही डिसिप्लिन हो जाते हैं कि आप सिर्फ इस जोन में अगर ट्रेड करने लगेंगे, सिर्फ इस जोन में ट्रेड कीजिए, सिर्फ इस जोन में, यहां पर ट्रेड कीजिए, सिर्फ इस जोन में ट्रेड कीजिए, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, फ्रैक्टल से मिल जाएगी डायरेक्शन आपको। अभी दिखाता हूं आपको कितनी सरलता से मिलेगी। इस जोन में ट्रेड कीजिए, 30 डेज प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप बताइए। ना भी ट्रेड कीजिए, सिर्फ इसको लगा करके आप जो 24 घंटे बाजार चलते हो ना, जैसे क्रिप्टो का बाजार, बिटकॉइन का बाजार 24 घंटे चलता है, आपको जब मौका मिले आप इतना इंडिकेटर ये लगा दीजिए, ये 2 चीजें लगा दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये काम हुआ। और मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज बताता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को आप बीट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज ढूंढ लीजिए, जितना मर्जी जाकर के कोई कोर्सेज कर लीजिए, जो दुनिया में आपको अच्छा लगता हो वो कर लीजिए, आप ये 2 दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं। ये वोलेटिलिटी है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट और डायरेक्शन है। इन दोनों से आगे कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपको इवेंचुअली यहीं पर ही आना पड़ेगा। जितने मर्जी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स लगा लो, जितने मर्जी आपको जो MACD RSI लगाने हैं वो लगा लो, अल्टीमेट गेम यही है वोलेटिलिटी में। देखिए ना, आपको एक चीज समझनी है, चलिए और बात करते हैं। ये देखिए, अब ये जोन है, छोड़ दीजिए जोन, अब ये दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। कहेंगे यार यहाँ तो एक मूव था, फिर भी मैं आपको कहूंगा डू नॉट ट्रेड इन दिस जोन, मत करो यहां पर ट्रेड। मार्केट को अपना मूड बनाने दो। एक बार मार्केट का मूड बनेगा तो आपको वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एंड सी दिस, ये ट्रेडिंग जोन बना यहां तक, दिस इज व्हाट आई रेफर एज ट्रेडिंग इन द जोन। और चलते हैं आगे और देखिए क्या मार्केट में जोन को डेवलप होने दीजिए और उसके बाद आप कमाल देखेंगे। ये शॉर्ट वोलेटिलिटी राइज हुई, बाजार को डायरेक्शन मिली और बाजार तेजी से नीचे आया। आप कह सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जोन डेवलप होने में टाइम लगेगा। आप ये कह सकते हैं यार यहाँ तो फ्रैक्टल कट गया, ये तो अभी रेड में ही था, फ्रैक्टल कट गया, मार्केट ऊपर भी जाने लगा, पर मार्केट ऊपर भी जाने लगा पर सिग्नल अब आया है। कोई बात नहीं, वेट, सिग्नल अब आया ना, ग्रीन बैंड्स अब बन रहे हैं यहाँ पे। ये ग्रीन बैंड्स आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बैंड्स अब बनने शुरू हुए हैं। सिग्नल पहले आ गया होगा, कोई बात नहीं, अलाउ इट टू हैपन, कोई परेशानी नहीं है। 2-3 डिस्क्लेमर, आप दुनिया के सारे ट्रेड्स नहीं पकड़ पाओगे। पहला, वो ट्रेड्स आपके हाथ से निकलेंगे। दूसरा, ये होली ग्रेल नहीं है, इसमें स्टॉप लॉस लगेंगे। अगर ये होली ग्रेल होता तो अब तक लोगों ने इसको यूज करके अपना सब कुछ बना लिया होता। नहीं, इसकी भी लिमिटेशंस हैं, टेक्निकल एनालिसिस की ही अपनी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पर होली ग्रेल कुछ नहीं होता। तो इन 2 चीजों के साथ बेशक आप दुनिया का बेहतरीन सिस्टम भी फाइंड आउट कर लें,
मैं 100% ड्यू डिलिजेंस कर दूं, 20-50 इंडिकेटर्स भी आपको सिखा दूं, सब कुछ कर दूं, बट अल्टीमेटली पैसा आपको बना करके देगा आपका अपना डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग। नेकेट्स में पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग के नाम पर हम चार्ट ट्रेडिंग हमें आनी चाहिए, क्योंकि चार्ट को रीड ही नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। फेयर है, हमें आनी चाहिए चार्ट ट्रेडिंग, हम चार्ट ट्रेडिंग यूज करते हैं, अच्छे से करते हैं, करनी चाहिए, बट इसकी लिमिटेशन है। आइए और चलते हैं आगे। आई होप यहां तक मैं आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स के साथ बात क्लियर कर पाया। ये दो कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, सिर्फ आपको जो समझाना था, ट्रेड कहां नहीं करना है, यहां पर ट्रेड नहीं करना है। द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज टू टेल कहां पर ट्रेड नहीं करना है। जहां पर ये रेड बैंड्स रहेंगे वहां पर आप ट्रेड नहीं करेंगे। हटाते हैं, दोबारा लगाते हैं। यहां से आप ट्रेड फ्रेश कुछ मत कीजिए। पुरानी आपकी पोजीशंस है, पुरानी आपकी पोजीशन है, आपने शॉर्ट बना रखा है, शॉर्ट को आप यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका कट गया, ये आपका शॉर्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये अगर आपने यहाँ पर इसको शॉर्ट का ट्रेड बनाया है, शॉर्ट का ट्रेड बनाने के बाद अगर आपको बाहर निकलना है और आपका पहला स्टॉप लॉस ये है, होता है ना, देखिए जब शॉर्ट लेंगे, जब यहाँ पर आप शॉर्ट बनाएंगे तो ये स्टॉप लॉस होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस आप ट्रेल करेंगे। इन एनी केस अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, आप इस पर्टिकुलर वीडियो पर और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम लैंड करें हैं, तो स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट के कई वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं। कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूं, ताकि आपकी स्टॉप लॉस की समस्या का समाधान हो जाए। आइए अब और आगे चलते हैं। इसके साथ हम और कुछ कर सकते हैं क्या? मेरी समझ कहती है हाँ कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या। अब आपको एक चीज और दिखा देता हूं। ये दोनों इंडिकेटर्स आपको फाइनेंशियल फ्रंट लाइन पे कहाँ मिलेंगे? फाइनेंशियल फ्रंट लाइन पे चलने का टाइम आ गया है। आप यहाँ पर फ्रंट लिखिए, ये फाइनेंशियल फ्रंट लाइन इंटीग्रेटेड मार्केट एनालिसिस टूल डी आर शाह ने बनाया है। 185 लोगों ने अभी तक इसको अपना पसंदीदा इंडिकेटर बनाया हुआ है। सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपको इस प्रकार नीचे दिखेगा। आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो ये दुनिया जहान की चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने एक फ्रैक्टल और एक बुलिंजर बैंडविड्थ, जो बुलिंजर बैंडविड्थ हमने आपसे शेयर किया, फ्रैक्टल सामने लगा हुआ है और बुलिंजर बैंडविड्थ ये है। बुलिंजर बैंडविड्थ, इसकी मूविंग एवरेज मैंने आपको जिस तरह से बता दिया, इसकी मूविंग एवरेज मैंने 2 पीरियड रखी हुई है ई में, तो आप इसको 2 कर लीजिएगा। और इस प्रकार ये 2 चीज़ें आपको, जो इंडिकेटर 2 क्लियर किए, वो 2 इंडिकेटर से हम आपको फाइनेंशियल फ्रंट लाइन से मिल जाएंगे। इसके साथ इसमें ईची मोकू भी है, एंकर्ड भी है, बुलिंजर बैंडविड्थ, बहुत चीज़ें हैं। वो समय के साथ हम आपको उनके भी डिफरेंट सेटअप्स बताते रहेंगे। आज जो आपके साथ में बात शेयर होनी है वो फ्रैक्टल्स के साथ और बुलिंजर बैंडविड्थ के साथ, और एक तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ उस पर होनी है। आइए उसको समझते हैं। इसको लगा दीजिए। ये वो यहाँ पर हो गई बात, हम समझ पाए। वो वही चीज़ है जो हमको वहाँ से हमने लिया, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड करना। ठीक है, ये था एक शॉर्ट का जोन, हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करना था, हमें ट्रेड भी करना था और हमें निकलना भी था। हम अपने इस सेटअप को और बेहतर बना सकते हैं क्या? मेरी समझ कहती है कुछ कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। शायद वो करने से लाभ ये होगा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मार्केट के या अपने पर्टिकुलर स्विंग के टॉप और बॉटम को पकड़ पाएंगे। आप अपने टॉप और बॉटम को पकड़ पाएंगे। प्रिसाइज स्नाइपर टाइप एंट्रीज होंगी, आप बिल्कुल उस जगह पर एंटर करेंगे। शॉर्ट तो मतलब शॉर्ट, टॉप पर शॉर्ट करेंगे, नीचे पोजीशन कवर करेंगे, पूरा मूव आप कैप्चर करेंगे और ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। वो कैसे होगा? उसके लिए एक इंडिकेटर और यूज किया जाएगा। आइए इंडिकेटर पे जाइए, कम्युनिटी पे जाइए, टॉप पे जाइए। 5वें नंबर का दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है, इंडिकेटर वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, लेज़ी ने बनाया है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये इस तरह से ना नीचे एक वेव सी दिखती है, एक वेव दिखेगी आपको। क्या कहता है? ये बेहतरीन इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर है। वेव ट्रेंड को समझिए। थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन के लिए इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी ताकि हम काम हो चुका। ये देखिए, अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या है, इसको देखिए। ये बताता है, यहाँ आपने बुलिंजर बैंडविड्थ की हेल्प से फर्ज कर लीजिए इसको ऐसे समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी, क्योंकि स्क्रीन की लिमिटेशन है, मैं बहुत एक्सपेंड नहीं कर सकता, सारी चीज़ें आपको दिखानी है। 2 मिनट बात सुन लीजिए बस। आपने किसी कारण से इस फ्रैक्टल पर एक लॉन्ग बना दिया, हालांकि यहाँ पर लॉन्ग नहीं, लॉन्ग तो काफ़ी पहले से चल रहा है। आपने यहाँ पर एक लॉन्ग बना दिया, मान लेते हैं आपने यहाँ लॉन्ग किया
क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी राइज दिखी, इस जोन में काम करना है, आपको वॉलेटिलिटी राइज दिखी, आपने यहाँ पर लॉन्ग किया। अब वेव ट्रेंड ऑसिलेटर भी ना आपको इस जगह पर एक कंफर्मेशन दे रहा है। वेव ट्रेंड क्या कहता है कि जब तक ये रेड डॉट्स अपनी हाई लाइन के नीचे रहेंगे ना, जब तक ये रेड डॉट्स नीचे रहेंगे बाजार ऊपर जाएगा। पर इवेंचुअली अगर बाजार में रुकावट आनी होगी ना तो क्या होगा, रेड डॉट ऊपर आ जाएंगे और हरी लाइन नीचे होगी, जो आपको क्लियरली इस जगह पर मिल गया। इस कैंडल पर इसने आपको ये बता दिया कि आपने लॉन्ग तो किया है इस जगह पे, यहां पर इस पर्टिकुलर कैंडल पे ये बता रहा है कि मार्केट में मोमेंटम लूज हो रहा है, मार्केट में अब और मोमेंटम नहीं है, ये वेव ने बता दिया। चाहो तो अपने लॉन्ग को खाली कर दो, चाहो तो अपने स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट कर दो, पर उसने इंडिकेशन पहले दे दी थी। ये इसने हमें हेल्प करी वेव ने। आप यहां पर निकले कोई बात नहीं, नहीं तो नीचे फिर अगली कैंडल पर तो स्टॉप लॉस हिट हुआ ही हुआ, आपका ये वाला लॉन्ग यहां पर आपको खाली करना ही है, क्योंकि स्टॉप लॉस फ्रैक्टल पर आपका हिट हो चुका है। अब आगे चलते हैं और समझते हैं आपने, अब हम और देखते हैं आगे। पर नीचे वॉलेटिलिटी राइज है, इसका मतलब है ट्रेड बनता है, ये हमारा ट्रेडिंग का जोन है, ट्रेडिंग के जोन में हम ट्रेड जरूर लेंगे। और फ्रैक्टल कट गया तो मतलब यहाँ पर अब हम एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे इस जगह पे। बिल्कुल ठीक, शॉर्ट का ट्रेड लेना बनता भी है, क्योंकि फ्रैक्टल भी कट रहा है, वेव भी बता रही है और वॉलेटिलिटी तो राइज हो ही रही है। हम यहाँ लेंगे शॉर्ट का ट्रेड। अब एग्जिट करने के लिए फिर हम वेव का सहारा लेंगे, और वेव हमें आकर के, तो देखिए वेव हमें आकर के यहाँ बता देगा कि मार्केट में अब और, हालांकि उसने भी हमें वही बताया, हालांकि इस जगह पर आप अपने ट्रेड से बाहर आ सकते थे, यहां पर बाहर आ सकते थे, जहां पर मार्केट ने ये क्लियर सिग्नल दे दिया, वेव ने, रेड डॉट्स नीचे आ गई, ग्रीन लाइन ऊपर चली गई, आपका यहां पर बनाया हुआ ये शॉर्ट जो था, आपको यहां पर कहीं पर भी एग्जिट, यहां पर आप एग्जिट कर गए ठीक, नहीं तो इन एनी केस आपको अपना यहां तो एग्जिट फ्रैक्टल पर तो करना ही था, इधर फ्रैक्टल पर एग्जिट भी करना था, और नीचे आपने अगर उसको देखा तो नीचे वेव ने कंफर्म क्लियर सिग्नल दे दिया। ये देखिए इस जगह पर वेव ने कंफर्म बता दिया कि बाजार में अब और बेरिश नहीं है, डॉट्स नीचे आ गई हैं और लाइन ऊपर चली गई है। देखिए वेव लगाने का मेन मकसद बता देता हूं, 2 मिनट और बात करते हैं इसमें। वेव लगाने का मेन मकसद समझिए, ये आपका जोन है, आपको ट्रेड इस जोन में ही करना है, इस जोन से बाहर ट्रेड नहीं करना, भूल जाइए। इस जोन के बाद आपकी ट्रेडर की कोई दुनिया नहीं है, रिटेल की तो कोई दुनिया नहीं। ये मान लीजिए आप कि आपकी दुनिया सिर्फ इसमें है, उसके बाद ट्रेंड आ रहा है नहीं आ रहा, रेंज आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आपकी दुनिया ये है, सिर्फ ये। अब यहां पर आप क्या करेंगे, हेज करेंगे, नेकेट करेंगे, कैश करेंगे, फ्यूचर करेंगे, आपकी कॉल है। दूसरा, एंटर आप कर जाएंगे, फ्रैक्टल ब्रेक पे एंटर आप कर सकते हैं, आपको और दुनिया जान के कॉन्सेप्ट शेयर कर सकते हैं, हम आपको रिवर्सल के नाम पर एंकर्ड एवरेज बता सकते हैं, साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप अटैच करके इसके साथ में काम कर सकते हैं। पर आपको कॉन्सेप्ट सरल से सरल रखना है अपने लिए कि जब ये जोन बना, फ्रैक्टल कटा, यहां पर आपका ट्रेड, ये मूव, और आप ट्रेड में तब तक जब तक वोलेटिलिटी राइज होगा। क्या, एक चीज बता देता हूं, वैसे तो वोलेटिलिटी राइज आपको बहुत प्यार से आपका काम कर देगी, ये देखिए आपको कोई और फालतू चीजों की जरूरत ही नहीं है। वोलेटिलिटी ने यहां पर आपको बता दिया कि भाई पीक आउट कर गई, उसके बाद आप इस कैंडल पे निकल जाओ, इस कैंडल पे निकल जाओ, नहीं तो इस पे तो आपको निकलना ही निकलना है, क्योंकि फ्रैक्टल कट गया, आपका शॉर्ट का ट्रेड खत्म। वोलेटिलिटी ने आपको पहले ही इंडिकेशन दे दी कि भाई बाहर हो जाओ। पर क्या ये हमको हमेशा देगा? नहीं, हमारे पास और बहुत तरीके हैं काम करने के, आइए वो समझिए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये हमको एक ट्रेडिंग जोन मिलता है, आइए और बात करते हैं। देखिए इस तरह के मूव्स तो बनते रहेंगे, ये तो लॉटरी है, इस तरह के तो ये मूव्स तो लॉटरी है सबके लिए, तो सबको कहता हूँ यार ये तो आपकी लॉटरी लगी है, यहाँ पर तो आपका पैसा इतनी देर में 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है पैसा,
इस जगह पर तो बहुत अच्छा ट्रेड है, ये बहुत कुछ है, सीधा सीधा मूव होता है। वॉलेटिलिटी राइज हुई, फ्रैक्टल कटा एंड सी दिस ब्यूटी, यू कैप्चर्ड इट, यू नेल्ड इट बैडली, मतलब यहाँ तो लूट लिया आपने बाजार को। और वॉलेटिलिटी श्रिंक करनी शुरू हुई, आप आराम से कहीं पर भी बाहर निकले, बात खत्म, लो लग गया, वॉलेटिलिटी खत्म हो गई। आप यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप वेव लगा लेना, वेव भी आपको इसी जगह पर बता देगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, आपको शॉर्ट से बाहर आ जाना है। ये बहुत अच्छा है और आप ही का है, तो मैंने तो दे दिया आपको ये सिस्टम। अब आगे चलते हैं, यहां से हमको एक फिर मौका मिलता है लॉन्ग करने। देखिए एक और काम की चीज सीखी, इस जगह से वॉलेटिलिटी फिर राइज होती है, बाजार आया नीचे, ये सब दुखी करा इसने, इस जोन को छोड़ दो, कुछ नहीं है जोन में। यहां पर फिर मौका मिला, इस जगह पे वॉलेटिलिटी राइज होने लगी। अब वॉलेटिलिटी राइज होने के बाद थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि यहाँ फ्रैक्टल भी कट गया, यहाँ पर आपने अपना लॉन्ग बनाया, पर आपने फिर क्या ऑब्जर्व करा कि थोड़ी देर के बाद वॉलेटिलिटी श्रिंक भी करने लगी। ये इंफॉर्मेशन समझिए, आपका ट्रेड का जोन तो एक्चुअली में यहां तक था, उसके बाद तो वॉलेटिलिटी श्रिंक कर रही है, फेयर है ना, वॉलेटिलिटी श्रिंक कर रही है। सिस्टम आप बहुत आराम से चल सकते हैं, क्या करें बताता हूं। यहां पर लॉन्ग करके ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। वॉलेटिलिटी बेशक श्रिंक भी करती रहे पर आप अपने स्टॉप लॉस से बाहर निकलो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यहां पर आप जोन आइडेंटिफाई किया, यहां पर आपने लॉन्ग किया, जहां पर आपको हल्का सा इंडिकेशन आया कि कमजोर पड़ रहा है, बाहर निकल जाओ, चुपचाप ये लेकर बाहर निकल जाओ, आगे वाले ट्रेंड की मोह माया छूट। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल कैरी फॉरवर्ड करोगे या वोलेटिलिटी वाइज कैरी फॉरवर्ड करोगे। इस जोन में परेशानी नहीं हुई, और देखा होगा कि ज्यादातर ट्रेडर यूट्यूबर आपको वो जोन्स दिखाने की कोशिश करते हैं जो सरल होते हैं। यार सरल तो बच्चा भी ट्रेड कर लेगा, चलते बाजार में तो नहीं आएगा ना, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन या मयंक आकर के तो हेल्प नहीं करेगा ना, चलते बाजार में तो ट्रेड खुद लेने हैं, वहां पर तो खुद चीज को समझना है और बाहर निकलना है। तो बाहर कैसे निकलोगे, तो ये बाहर निकलने के सब मैकेनिज्म्स हैं। एक तरीका और देखो, वेव। वेव भी आपको, जो वेव पर तो खैर हमने बात कर ली, वेव भी आपको ये बता देगा बाहर निकलने का तरीका। यहां पर जैसे ये हमारा एक लॉन्ग का जोन था, वेव आपको बता देगा से यहां तक वेव गया, ये देखिए वेव गया, फिर वेव कमजोर पड़ गया, फ्लैटेंड आउट हो गया। वेव तो फ्लैटेंड आउट हो गया पर बाजार तो फिर भी ऊपर जाता गया, फ्रैक्टल तो हिट नहीं हुआ ना, ट्रेंड कमजोर पड़ रहा है, ताकत नहीं है उसमें, छोटी कैंडल्स बन रही हैं, वॉल्यूम नहीं है, सारी बातें हैं, इसीलिए ये सारी की सारी लाइनें जो कमजोर इसलिए पड़ रही हैं, ये कारण है। यहाँ पर ये इसलिए कमजोर पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर दम नहीं है कैंडल्स में, इस जगह पर कैंडल्स में दम नहीं है। ये कैसी इस प्रकार कैंडल्स बन रही हैं, पर ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि अब आप अपने ट्रेड से बाहर कहाँ निकलोगे। मल्टीपल तरीके हैं आपके पास, वेव फॉलो कर लो, वॉलेटिलिटी फॉलो कर लो, या फ्रैक्टल्स फॉलो कर लो। मैं क्या करूंगा, दोनों को मिलाकर काम कर लूंगा। मैं आपको अपना बता देता हूं, मेरा पहला तो वैसे मेरी कोशिश होती है, मैं फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडर हूं, मैं फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल चलूंगा, पर साथ में मैं डेफिनेटली वेव और इसको भी नोटिस में रख लूंगा, पर मेरा मेन एम्फेसिस फ्रैक्टल्स ही होगा, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि बाजार फ्रैक्टल्स के बेसिस पर चलता है, ये सब तो बाद में बने हैं, ये बड़ा कॉन्सेप्ट फ्रैक्टल है। आज के सुपर स्पेशल में जो मेरे पास अपनी तरफ से एडिशनल सुपर थॉट्स थे, कैसे चलते बाजार में आप एक जोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं काम करने के लिए, एक रिटेल। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, आप, मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता, मैं रोज सुबह उठ करके अपने आप को फ्रेशर कंसीडर करता हूं, और रोज रात को सोने से पहले मैं फ्रेशर ही कंसीडर, मैं फ्रेशर बन जाता हूं। अपने आप को फ्रेशर कंसीडर कीजिए, बाजार में जाइए, जो 24 घंटे के चलते बाजार हैं वहां पर जाइए और सिर्फ एक काम कीजिए। आप मान लीजिए आज आपका ट्रेडिंग, आज आपकी शुरुआत है और आज आपका पहला दिन है, ये दो चीजें लगाइए, सिर्फ ये दो चीजें लगाइए। चलिए एक चीज आपको और करके दिखा देते हैं, शायद उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। बिटकॉइन के लिए आप ये लिखिए BTC USDT, बिनांस को ऐड कीजिए, यहाँ पर लगाइए। ये मैं आपके साथ में लाइव मार्केट में प्रेजेंटेशन छोटी सी शेयर कर रहा हूँ। ये आ गया टाइम फ्रेम, ये आ गया आपके सामने, आ गई सारी बात। ये देखिए अब करना क्या है आपको, ये देखिए बहुत आराम से रिलैक्स चिल कीजिए। जब आपको ये ग्रीन लाइन दिखने लगे वहां पर एक लाइन लगा लीजिए, और इसके लगाने के बाद सिर्फ आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट क्या कर रहा है। अब यहाँ पर पहले क्या हुआ, इसने आपको यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड दिलवाया,
कोई बात नहीं, ये शॉर्ट का ट्रेड है, ऊपर स्टॉप लॉस है, पर नीचे वॉलेटिलिटी अभी राइज है। माफी दो, वॉलेटिलिटी राइज है। यहाँ पर शॉर्ट कराया, ऊपर स्टॉप लॉस खाया, वॉलेटिलिटी राइज है, ऊपर फ्रैक्टल कटा, ऊपर फ्रैक्टल रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जब कटता है बाजार ऊपर जाता है, और सपोर्ट जब कटता है तो बाजार नीचे आता है। पर इस समय रेजिस्टेंस कटा है, इट इज अ क्लियर सिग्नल। आप बस ये लगाइए, आराम से बैठिए, ऑब्जर्व कीजिए। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी कमांड हो जाएगी बाजार के ऊपर, एंड आप पता है किस प्रकार के मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। ये देखिए, ये मूव्स आप कैप्चर करेंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज ट्रेडिंग इन द जोन। देखिए हुआ क्या, वोलेटिलिटी फ्लैटेंड आउट हो गई, पर आपका ये एंट्री है, ये लॉन्ग है आपका, यहाँ पर फ्रैक्टल लॉन्ग, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस। मैंने कहा जैसा आप पूरा मूव कैप्चर करेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडर हो, आप यहाँ पर निकल जाओगे, या फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडर हो, आप फ्रैक्टल पर अपना स्टॉप लॉस दे करके निकलोगे। ये लाइव मैंने आपको अभी बिटकॉइन में दिखाया। ये मूव्स कैप्चर कर लोगे आप आराम से। सिर्फ कोशिश एक करना, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ट्रेड कहां पर नहीं करना है, कहां करना है वो आपको बाजार अपने आप बता देगा। अब इस जगह पर ट्रेड करना है, ये ग्रीन है, ग्रीन मींस गो, हरी बत्ती, रेड मींस स्टॉप, रेड लाइट। कंसीडर दिस एज अ ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स, इंडिकेटर सेटअप, वॉट एवर यू फील लाइक। दिस इज वॉट आई कुड डू, वट आई कुड फाइंड। मैं रिटेल कम्युनिटी के लिए जो अपनी तरफ से फाइंड कर सकता था, शेयर कर सकता था। 5-7 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुंचने में, और बड़ी ठीक ठाक सी मेहनत लगी, ठीक ठाक से लॉसेस लगे, ठीक ठाक से एफर्ट्स, तगड़े वाले एफर्ट्स लगे, तो मैं यहाँ तक पहुंच पाया। और वो निस्वार्थ भाव से मैंने अपने भाइयों को देना जरूरी समझा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट्स हैं वो दे देता हूँ, प्लीज आप मेरी बात और सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट क्या होगा, इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैटर्न, जो जो मुझे पता है वो मैं आपको बताने सिखाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों के पास राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं, क्लास में पार्टिसिपेट करो, सवाल पूछो, जवाब लो, अपने कंसर्न्स, क्वेरीज क्लियर करो और आगे बढ़ो। इस तरह की कोई चीज़, इस तरह का एक इनिशिएटिव, एक ये बड़ा ही डिटेल, डेडिकेटेड, ईमानदार इनिशिएटिव हम अपने रिटेल भाइयों के लिए चला रहे हैं, विद द होप कि वो कुछ चीज़ सीखें, अपनी लर्निंग के कर्व को छोटा करें, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और बाजार में जाकर अच्छे से काम करें। आपको भी लगता है अगर आपके काम की चीज़ है, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस इन ऑनलाइन मीट्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एज अ चैनल मेंबर बन के। अब कंक्लूड करने से पहले एक आध दो रिक्वेस्ट है भाई, वो सुन लो। कंटेंट आपको कैसा लगा हो, ठीक समझो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज्वाइन कर लेना सब्सक्राइब करके, और आगे भी किसी को शेयर कर देना, विद अ होप कि शायद उसके भी कुछ काम की चीज़ होगी, सीख जाएगा और आगे बढ़ जाएगा यार। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ यार, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।